हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको नया रास्ता का 26वां अध्याय पढ़ाने जा रहा हूँ। मीनू के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। विवाह के लिए पंडाल की सजावट 10,000 रुपये में तय कर ली। जब मीनू को पता चला कि उसके पिताजी ने मात्र 10,000 रुपये केवल पंडाल की सजावट के लिए, तो वो अपने पिताजी से बहुत नाराज हुई। उसने कहा कि पिताजी, इस प्रकार की बर्बादी करना अच्छा नहीं है। उसे ये सब पसंद नहीं आया। सायंकाल जब दयाराम जी घर आए तो सबसे पहले उसने अपने पिताजी से यही पूछा कि पिताजी, कुछ ही घंटों की रौनक के लिए आप 10,000 रुपये की बर्बादी क्यों कर रहे हैं? उचित यही होता कि इनमें से 5,000 रुपये आप किसी गरीब बेसहारा को दे देते, जो इन पैसों से अपना काम शुरू कर देता। गरीब बेसहारा व्यक्ति जिंदगी भर आपको दुआएं देता। ये सब बातें मीनू ने एक ही सांस में कह दी। उसकी सब बातें सुनकर दयाराम जी कुछ सोच विचार में पड़ गए। कुछ देर बाद बोले, मीनू बेटे, दुनियादारी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बिना सजावट के आजकल शादी में रौनक कहाँ होती है? परंतु पिताजी, चंद घंटों के लिए 10,000 रुपये की बर्बादी मैं पसंद नहीं करूँगी। मीनू के विवाह में 10 दिन शेष रह गए। घर में अनेक प्रकार की तैयारियां चल रही थी। मीनू बाहर चौकी में बैठी मशीन में सिलाई कर रही थी। तभी उसे कोई एक आवाज़ सुनाई दी, जिसने दीदी कह के उसको संबोधित किया। उसने नज़र उठाई तो देखा कि जो राजू का जो चचेरा भाई था मनोहर, चचेरा भाई मनोहर था। उसका एक पैर कटा हुआ था, सीधे हाथ की 2 अंगुलियां गायब थी। यह क्या हो गया उसे? मीनू ने सोचा। मीनू उसकी इस हालत को देखकर परेशान सी हो गई। तब तक मनोहर उसके पास आ गया। मीनू ने मनोहर को बैठने के लिए कहा। उसने अपनी वैसाखी दीवार के सहारे एक कोने में खड़ी कर दी और स्वयं पास में पड़ी एक पलंग पर बैठ गया। मीनू ने उससे पूछा, मनोहर ठीक तो हो? क्या ठीक दीदी, आप देख ही रही हो। यह सब क्या हो गया? मीनू ने मनोहर की पीड़ा समझते हुए पूछा। यह सब समय का फेर है दीदी। मेरे भाग में सब यही लिखा था। मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। अपने आप को मैं बहुत खुश नसीब समझ रहा था कि मुझे इतनी छोटी उम्र में नौकरी मिल गई, परंतु ईश्वर को सब मंजूर नहीं था। एक दिन काम करते करते मेरा पैर मशीन में आ गया और मेरे सीधे हाथ की दोनों उंगलियां कट गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। दूसरे क्षण मनोहर के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। वह मुस्कुराते बोला, दीदी, मैंने सोचा कि आपकी शादी है, शादी में काम होगा, इसलिए मैं कुछ काम कराऊंगा। अचानक मीनू के मुंह से यह शब्द निकल गया कि मनोहर, तुम क्या काम कर सकते हो? उसी पल मीनू को ऐसा लगा कि उसे मनोहर से ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करने, इसलिए उसने अपनी बात को काट के कहा, आजकल तुम क्या कर रहे हो? मनोहर बोला, मैं तो दीदी घर पर खाली ही बैठा हूँ, मुझे अपाहिज को कौन काम देगा? मनोहर के इन शब्दों में मजबूरी का एहसास स्पष्ट था। मीनू के हृदय में बचपन से ही अपंगों के लिए दया की भावना थी, परंतु मनोहर को भी तो वैसे भी वह बचपन से जानती थी, इसलिए उसकी हालत उसे देखी नहीं गई। मीनू ने मन ही मन निश्चय किया कि वह मनोहर की किसी न किसी रूप में सहायता जरूर करेगी। वह विवाह के फालतू खर्च में से कुछ पैसे बचाकर अपाहिज मनोहर की सहायता जरूर करेगी और उसने यह संकल्प लिया। रात में बिस्तर पर पड़े पड़े मीनू यही सोचती रही कि ना जाने हमारे देश में कितने ऐसे अपंग लोग हैं। यदि प्रत्येक अमीर व्यक्ति अपनी जिंदगी किसी एक की सहायता करके उसे छोटा सा काम करा दे, तो हमारे देश में अपंगों की बेरोजगारी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो इन गरीबों की मदद करते हैं? या पैसे वाले लोग अपने नाम के लिए बहुत कुछ लुटा देते हैं, परंतु ऐसे लोगों की मदद कौन करता है? पलंग पर पड़ी पड़ी मीनू यही सोचती रही कि मनोहर की किस रूप में सहायता की जाए। यदि उसे रुपए दे दिए जाए, लेकिन कहीं उसने उन रुपये को खर्च कर दिया तो फिर क्या होगा? यदि उसे कोई काम कराया जाए तो कौन सा ऐसा काम जो उसके लायक हो? मीनू यही सोचती रही। अचानक उसके मस्तिष्क में एक विचार आया कि क्यों ना मनोहर के लिए एक पान की दुकान करवा दी जाए। एक पैर ना होने के कारण वह चल फिर तो नहीं सकता, लेकिन फिर सीधे हाथ की 2 उंगलियां नहीं है तो क्या हुआ? बाकी 3 अंगुलियों के सहारे वह पान तो लगा सकता है और 5,000 रुपये में पान की दुकान आसानी से खोली जा सकती है। प्रातः होते ही मीनू ने अपना सुझाव अपने माता पिता को सुनाया। दोनों बहुत खुश हुए। उन्हें अपनी बेटी गर्व था। मनोहर को मीनू के घर के सामने ही पान की दुकान खुलवा दी गई। मीनू की इस दया भावना ने मनोहर की जिंदगी बदल दी। शेष 6 दिन भी यूं ही बीत गए और मीनू के विवाह का दिन आ गया। विवाह ना करने वाली
करने के कारण समाज के ताने सुनने वाली मीनू आज दुल्हन के रूप में कितनी सुंदर लग रही थी। मीनू दुल्हन बनी, उसकी डोली सजी और अपने पिया संग ससुराल को चल दी। मीनू को पा लेने पर अमित भी अपने आप को भाग्यशाली अनुभव कर रहा था। दुल्हन के रूप में सजी मीनू आज साधारण पढ़ी लिखी नहीं बल्कि वरन एक प्रसिद्ध वकील मीनू थी, जिसने आत्मविश्वास व लगन से विशेष ख्याति प्राप्त कर ली थी। आज वह अपनी उस मंजिल तक पहुंच चुकी थी जिसकी उसे तलाश थी।